साथियों नमस्कार। आप तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बनारस के बहुत ही चर्चित और सभी के परिचित समाज सेवी और खत्री समाज के वरिष्ठ सहयोगी संतोष कपूर जी के पास मैं आया हूं। मैं संतोष कपूर जी से जानना चाहता हूं कि संतोष जी, आप प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में बाबा का दर्शन करने जाते हैं और बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर को बनाने में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद का नाम बहुत ही जोरों से देश और विदेशों में इवेंट के रूप में फैलाया गया। फिर भी यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता में कमी क्यों आई, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ। संतोष जी नमस्कार। जो मेरे ख्याल से जो इन्होंने इनके बड़े बड़े नेताओं ने जी 400 पार का नारा दिया जी और उसका विपक्ष ने बड़ा लाभ उठाया। विपक्ष ने उसको एक मुद्दा बना लिया संविधान बचाने का। उससे क्या हुआ कि जो ओबीसी वर्ग और अन्य जातियां हैं जो कि उस दायरे संविधान के दायरे में आती हैं, आरक्षण के दायरे में, उनके अंदर ये संदेश गया कि ये अगर 400 पार कर लेंगे संविधान बदल देंगे। उसका गलत संदेश चला गया है। लेकिन बनारस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में बनारस को बदलने का जो काम किया, विकास किया, उससे परे हो गया आरक्षण और संविधान का मामला। देखिए, जब आदमी के पेट पे पड़ता है तो सब कुछ बदल जाता है। उस समय विकास नहीं दिखता। पहले आदमी को अपना पेट दिखता है, उसके बाद विकास दिखता है। तो क्या इनके सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। रोजगार नहीं है लोगों के पास, रोजगार की कमी है। आपका जो डाटा दिखाता है उसके हिसाब से रोजगार में भयंकर कमी आई है। और निसंदेह मोदी जी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, कॉरिडोर बनवाया और अन्य विकास के कार्य किए, लेकिन उस पर ये मुद्दा हावी हो गया। इसी कारण पब्लिक ने उनको इस बार थोड़ा सा कम सपोर्ट किया। हालांकि मोदी जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 5-6 लाख वोट से जीते, लेकिन हारते हारते 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। इतना कौन सा बड़ा उन्होंने काम कर दिया, जबकि उन्होंने अयोध्या 500 साल पुराना मैटर को भी सॉल्व कराने में सहयोग रहा, बनारस को बदलने में सहयोग रहा, गंगा जी की सफाई में सहयोग रहा। हर तरह से मोदी जी ने बनारस को अव्वल बनाने का काम किया। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने उनको कम वोट दिया, क्यों? ये यहाँ के कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास हो गया था। अच्छा। उनको लगे कि मोदी जी तो 10 लाख से जीत ही रहे हैं। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि वो प्रॉपर उतनी मेहनत, मतलब कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी एकदम आराम से जीत रहे हैं, 10 लाख जीतेंगे, 8 लाख जीतेंगे। तो वो पब्लिक को अपने बूथ तक ले नहीं गए। तो उसका एक दूसरा लाभ ये हो गया, मतलब नुकसान बीजेपी को हो गया कि वो 10 लाख का जो मार्जिन था घट के 1.5 लाख हो गया। ऊपर से आरक्षण का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार फिर से बन गई है, मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन गया, तो क्या यह संविधान बदल सकता है? अब कहाँ से बदलेंगे? अब तो उनके पास बहुमत नहीं, 240 पे है। 400 आने पे मतलब पब्लिक को तो इन्होंने मतलब संविधान का ज्ञान है आपको कुछ भी, थोड़ा सा? उतना तो ज्ञान है। ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। उसमें इनका था कि संविधान बदल देंगे तो जो अन्य बिरादरियां, ओबीसी या जो SC ST बिरादरियां हैं, उनकी समझ में आया कि संविधान बदलने का मतलब हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। मतलब बीजेपी के कम वोट का पाना बनारस में और उत्तर प्रदेश में कम सीट पाना का मुख्य कारण बिल्कुल है, इंडिया लेवल पे यही हुआ है। आरक्षण और संविधान रहा। संविधान का ही मुद्दा था जिसके कारण लोगों ने हर जगह इनका समर्थन कम किया है। अच्छा, चलिए, तो ये थे संतोष कपूर जी, जो बाबा विश्वनाथ धाम सोसाइटी के मेंबर भी हैं और बनारस में खत्री समाज के वरिष्ठ सहयोगी और समाज सेवी भी हैं। इनसे हमारी बात हुई
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ पे आपका स्वागत है।